बच्चों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के पाठ 3 पदार्थों का पृथक्करण के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास प्रश्नों को हल करने से पहले थोड़ा सा हम पाठ को रिव्यू कर लेते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा था। तो देखिए, हमने क्या सीखा इसमें। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ तत्व तथा यौगिक होते हैं। तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। यौगिक के अणु दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अलग अलग परमाणु, जैसे एक हाइड्रोजन का परमाणु और एक क्लोरीन का परमाणु ले लें तो HCl बन जाएगा। तो HCl एक यौगिक है। ठीक है। मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया गया होता है। अनाज से कंकड़ पत्थरों को बीनना विधि द्वारा पृथक करते हैं। गेहूं से भूसा पृथक करने के लिए फटकना या ओसाना विधि का प्रयोग करते हैं। द्रव में अघुलनशील ठोस पदार्थों को तल छटीकरण एवं निथारना, छानना एवं अपकंदन विधि द्वारा पृथक करते हैं। इन सभी विधियों के बारे में हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो पिछले वीडियो का लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। द्रव में घुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने में वाष्पन, आसवन तथा क्रिस्टलीकरण विधियों का प्रयोग किया जाता है। दो अमिश्रणीय द्रव, यानी जो द्रव आपस में मिलते नहीं हैं, उनको पृथककारी कीप द्वारा पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अभ्यास प्रश्नों पे आते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब इसी के आधार पर हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सही विकल्प को छांट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो खाने में शुद्ध हों, जिन्हें छान कर और वाष्पित कर पृथक किया जा सके, जिनके अणु समान प्रकृति के हों, सभी अणु समान प्रकृति के हों, जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हों। तो देखिए, इसमें सबसे सही उत्तर कौन सा है? जिसके अणु, सभी अणु समान प्रकृति के हों। तो तीसरे पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। ख देखिए, वायु क्या है? वायु शुद्ध पदार्थ है, समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक है। तो वायु एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि वायु में कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और बाकी में अन्य सारी गैसेज होती हैं। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। बालू और लोहे की छीलन, देखिए बालू में लोहे की छीलन मिला दें तो उसको कैसे अलग करेंगे? तो जहाँ लोहे का मटेरियल मिला हुआ हो उसको हम चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग करते हैं। ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों की सहायता से, यानी ये जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, इनकी मदद से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें खाली जगह भरना है। तो देखिए, पहला है खाली जगह विधि, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए। तो दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो मैंने आपको बताया था कि कृष्णा सीरियल में यशोदा मैया क्रीम से, दूध से क्रीम निकालती थी और अपने लल्ला को खिलाती थी। तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता था? उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें क्रीम के हल्के कण ऊपर आ जाते हैं? अपकेंद्रण, और मक्खन के रूप में निकाल दिए जाते हैं। तो पहले नंबर पे क्या आएगा? अपकेंद्रण। ठीक है। दूसरा देखिए, कपूर और साधारण नमक का मिश्रण किस विधि से पृथक करते हैं? तो आपको बताया गया है कि कपूर कैसा पदार्थ है? ऊर्ध्वपाती पदार्थ है, यानी गर्म करने पर सीधे गैस में बदलता है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर ऊर्ध्वपातन भरेंगे। ठीक है। तीसरा देखिए, ग
के छीलन को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक करना है। तो चुंबक द्वारा हम किसकी छीलन को पृथक करते हैं? लोहे की छीलन। लोहे की छीलन को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया जाता है। घ प्रश्न देखिए, नमक और पानी के मिश्रण को कैसे अलग करते हैं? तो आपको पता है कि नमक को जब हम पानी में घोलते हैं तो पूरी तरह घुल जाता है। अब उसमें से हमें पानी और नमक को अलग करना है। तो पानी और नमक को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं, यानी विलयन को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे पानी सारा वाष्प बन के निकल जाता है और नमक नीचे बैठ जाता है। आसवन विधि द्वारा अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन बचा हुआ है, जल और भाप। तो आसवन विधि द्वारा भाप से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है, और ये जो जल प्राप्त होता है इसको आशुद्ध जल बोलते हैं, डिस्टिल वाटर। इस पानी में कोई भी अशुद्धि नहीं होती है। प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से सत्य और असत्य को छांटकर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो पहला है, नदियों के जल के तल छटीकरण और छानने के बाद पीने का पानी प्राप्त होता है। तो नदियों को जल अगर हम पीते हैं तो तल छटीकरण नदियों में अपने आप हो जाता है, क्योंकि बालू के सारे कण नीचे बैठ जाते हैं, और इसको फिल्टर करने के बाद, गर्म करने के बाद हम इसको पीते हैं। वैसे तो नदियों का पानी शुद्ध होता है, हम वैसे भी आवश्यकता अनुसार पी सकते हैं, लेकिन छानने के बाद ही पीने का पानी प्राप्त होता है। ये हमारा सत्य है, सही है। तो इसके आगे सत्य लिख देंगे। चावल के कण महीन छेद वाली चलनी से छानकर पृथक किए जाते हैं। तो चावल के कणों को तो छननी से नहीं छानते हैं। चावल के कण आपने देखा होगा घर में मम्मी क्या करती हैं, मम्मी या दादी चावल को बीनती हैं। चावल के जो कण होते हैं उसमें अगर कोई अशुद्धि है तो उसको बीन कर अलग करती हैं। इसका मतलब ये हमारा क्या है? असत्य है। तो यहाँ असत्य कर देंगे। गाँव में समुद्र जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। समुद्र के पानी को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करके उसको वाष्पित किया जाता है ताकि उसमें से सारा जल निकल जाए और जो नमक है वो नीचे सफ़ेद सफ़ेद नमक जम जाए या बैठ जाए। शुद्ध पदार्थ समांगी होते, तो ये सत्य हो गया। अगला है, शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ है जिसमें केवल एक ही प्रकार के अणु होते हैं। बिल्कुल सही है। शुद्ध पदार्थ में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के अणु होते हैं, इसलिए ये समांगी पदार्थ होता है। 5वां देखिए, इसमें चीनी का शरबत विषमांगी है। चीनी का शरबत, तो चीनी में जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो घोलने के बाद हमको एक जैसा दिखाई देता है, एक रूप कंपोजिशन दिखाई देता है, हमें अलग अलग कंपोनेंट या अवयव नहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या है कि चीनी का शरबत समांगी मिश्रण होता है, ना कि विषमांगी। तो ये जो कथन है ये असत्य है। अगला कथन है, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा रंगों का विभेदीकरण किया जाता है। बिल्कुल सही है। क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा हम विभिन्न प्रकार के रंगों के अवयवों का पता लगाते हैं। तो ये है सत्य। ठीक है। नेक्स्ट चौथा है, यदि मिश्रण में दिया गया अवयव निम्न गुण प्रदर्शित कर रहा है। देखिए, मिश्रण में दिया गया अवयव यानी जिस अवयव की हम बात कर रहे हैं वो ये गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो उसको कैसे अलग करेंगे? जिसमें पहला है, दूसरे अवयव से भारी है, यानी मिश्रण में जो अवयव दिया गया है वो दूसरे अवयवों से भारी है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? दिया गया अवयव अगर भारी है तो हम उसको तल छठीकरण तथा निथारना, ये 2 विधियां हमने पढ़ी है ना। भारी पदार्थ क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। तल छठीकरण और उसके बाद हम उसको निथार लेते हैं। तल छठीकरण और निथारना विधि से हम इसको अलग करेंगे। दूसरा, दूसरे अवयवों से बड़ा हो। अब दूसरे अवयवों से बड़ा हो यानी बाकी अवयव छोटे होंगे, तो हो सकता है बहुत छोटे हों, तो उनको हम एक तो छानना विधि से भी अलग कर सकते हैं, छोटे अवयव को अलग कर लें। ठीक है। दूसरे अवयव से बड़ा हो, दूसरे अवयवों से बड़ा हो, इसका मतलब है कि जो अवयव हमें निकालना है, पृथक करना है, वो बड़ा है, तो उसको हम छान कर अलग कर सकते हैं। दूसरा विधि क्या है कि इसको हम बीन कर भी अलग कर सकते हैं, बीनना। तो बीनना का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चावल के कण हैं, गेहूं के कण हैं, इसमें अगर कोई छोटी मोटी अशुद्धियां हैं, कंकड़ पत्थर हैं, तो उसको हम बीन कर अलग कर लेते हैं।
दूसरे अवयवों से आकृति एवं रंग में भिन्न हो। तो आकृति एवं रंग में अगर भिन्न है, जैसे मान लीजिए चावल में है कुछ मिला हुआ है, कंकड़ पत्थर है, तो उस केस में आकृति और रंग में भिन्न भिन्न हो, तो उसके लिए भी हम बीनना पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। चौथा, एक पानी में घुलनशील है और दूसरा अघुलनशील है, यानी दो पदार्थ हैं जिसमें एक तो पानी में घुलनशील है और दूसरा अघुलनशील है। तो जो पानी में घुलनशील है उसके लिए हम वाष्पन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और जो पानी में अघुलनशील है, जो घुलता ही नहीं है, उसके लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? छानना विधि का प्रयोग कर सकते हैं। छानना, छानकर अलग कर सकते हैं, ठीक है। अड़ा वाला देखिए, एक अवयव तैरता हो, दूसरा अवयव डूब गया हो। तो देखिए इसमें बहुत से तरीके हैं इस्तेमाल करने के, पृथक्करण करने के। अब एक अवयव तैरता हो, जैसे मान लीजिए कोई अशुद्धि है जो तैरती है, तो तैरती है तो उसको हम निथार कर, काच कर अलग कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, जैसे छानना है, निथारना है। पृथक्कारी, अगर दोनों लिक्विड है तो पृथक्कारी फनल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें कई विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। एक अवयव अगर तैरता है तो छान सकते हैं, निथार सकते हैं और पृथक्कारी फनल का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा अवयव डूब गया हो, दूसरा अवयव अगर डूब गया है तो इसका मतलब वो भारी है और डूबेगा तो नीचे बैठ जाएगा, तो उसको हम तल छठीकरण विधि द्वारा अलग कर लेंगे, ठीक है। प्रश्न 5 देखिए, चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ टुकड़े मिल गए हैं, इन्हें आप कैसे पृथक करेंगे? अब हमने चीनी का शरबत बनाया और उसमें कोयले के छोटे छोटे टुकड़े मिल गए, तो कोयले के टुकड़े हल्के होते हैं, वो ऊपर तैरते हुए नज़र आएंगे, तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? उसको हम छानना, यानी फिल्टर पेपर द्वारा, फिल्टर पत्र द्वारा छान के अलग कर सकते हैं। फिल्टर पत्र, छनना जिसको बोलते हैं, फिल्टर पत्र द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं। प्रश्न 6 देखिए, संक्षेप में उत्तर देना है आपको। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है? तो शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं? जिसमें कोई मिलावट ना हो, यानी जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और शुद्ध पदार्थ दो ही हैं, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें मिलावट हो, यानी कोई दूसरा अवयव भी मिला हुआ हो और दोनों को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हों, तो अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं। ख देखिए, समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो देखिए मिश्रण तो हो गया जब दो या दो से अधिक अवयवों को मिलाया जाए तो वो मिश्रण बन गया। अब समांगी और विषमांगी को कैसे पहचानेंगे? समांगी का मतलब मिलाने के बाद उसके कंपोजिशन देखने में उसके सारे अंग समान हो जाएं, यानी दोनों कंपोनेंट्स एक जैसे दिखाई देने लगें, दोनों को अलग अलग पहचाना ना जा सके, तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। जैसे दूध हो गया, समांगी मिश्रण है। चाय हो गई, छनी हुई चाय, समांगी मिश्रण है, ठीक है। शरबत समांगी मिश्रण है। अब विषमांगी मिश्रण की बात कर लेते हैं। तो विषमांगी मिश्रण में जिन जिन कंपोनेंट्स को मिलाया जाता है वो कंपोनेंट्स को पहचाना भी जा सकता है, तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी और बालू का मिश्रण हो गया, पानी और मिट्टी का मिश्रण हो गया, पानी और शहद का मिश्रण हो गया, ये सब विषमांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दो शुद्ध पदार्थों के नाम बताइए। तो दो शुद्ध पदार्थ कौन से हैं? शुद्ध पदार्थ, तत्व नंबर 1 और नंबर 2 यौगिक, ये दो शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब आप कहेंगे यौगिक शुद्ध कैसे है? तो यौगिक में जो भी परमाणु मिले होते हैं उनको चाहे किसी भी स्रोत से पाया जाए, उनका नेचर या परमाणु संख्या हमेशा, उसका अनुपात हमेशा वही रहता है, ठीक है। प्रश्न 7 देखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में घर में प्रयोग की जाने वाली मिश्रण से पृथक्करण की किसी विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमारे घर में कौन कौन सी विधि प्रयोग होती है? एक तो तल छठीकरण भी हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिनके अब बालू बहुत आता है पानी में, तो तल छठीकरण और निथारना, इसके बारे में लिख सकते हैं। दूसरा है बीनना, तो मम्मी और दादी ये लोग चावल और गेहूँ को बीनते हैं, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। निथारना से गेहूँ को जब धोती हैं तो सारा इसमें जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं, तो उसको हाथ से निथार देते हैं या छान देते हैं, ठीक है।
तीसरी विधि जो हम घर में प्रयोग कर सकते हैं अपनी तरफ से वो है, लेकिन वो आसान नहीं होता है, वाष्पन विधि से चीनी और नमक को अलग करना। और कौन सी विधि हम अपने अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, बोलिए? और कौन सी विधि हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है। फटकना और ओसाना, फटकना और ओसाना। गेहूं को फटकते हैं ना, और गेहूं को ओसाते भी हैं, सरसों को ओसाते हैं, साफ़ करते हैं। थ्रेसिंग, बीनना, हैंड पिकिंग, चालना, जैसे घर का काम होता है तो बालू वालू को चालने में मोरंग वोरंग चालना, इन सब विधि का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी एक विधि को आप इसमें लिख कर और उसके चित्र को बना सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है क्रोमेटोग्राफी विधि। क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? क्रोमेटोग्राफी विधि एक विशेष प्रकार की विधि है जिसका प्रयोग किया जाता है किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने के लिए। किसी मिश्रण के अवयव को अलग अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो नंबर 1 देखिए, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी का। नंबर 1, ठीक है, रंगों के अवयवों को अलग करने के लिए। जब हमारे पास रंग होते हैं ना, रंग वो किन किन घटकों से बने हैं, रंगों के घटक को अलग करने के लिए, अवयव को अलग करने के लिए। नंबर 2, पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल किन किन घटकों से मिलकर बना होता है उसको अलग करने के लिए। नंबर 3, जो हमारे पेन में स्याही होती है, स्याही के घटकों को अलग करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 4, दवा, दवा में कौन कौन से घटक या केमिकल मिले होते हैं, इसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी विधियां हैं या प्रयोग हैं जहां पर हम क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब इनको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक्स। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।